हेलो। हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। तो आज हम करंट अफेयर की ये जो आज में जो कुछ भी घटना में चर्चा में रही है, जो भी करंट अफेयर जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो मैं लेके आया हूँ। 7-8 खबरें आज की जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की नज़र से। तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लास्ट तक बने रहना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 5-7 मिनट की वीडियो इतनी काफ़ी है। डेली अगर आपको 8-7 न्यूज़ भी आ जाती है तो इतनी बहुत ज़्यादा है आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को आप लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं आज की जो पहली खबर है। वो पहली खबर क्या आई है, तो ये रही कुछ पहली खबर इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक देश है न्यूजीलैंड, इसने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इसने ऐसा संविधान में संशोधन लाया या फिर ऐसी ये बात लेके आया है कि 1 जनवरी 2009 के बाद जिस भी व्यक्ति का जन्म होगा वो सिगरेट नहीं पी सकता। सिगरेट पर बेचने पर, उस व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है, प्रतिबंध लगा दिया कि 2009 के बाद जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वो सिगरेट नहीं बेचेगा। तो ये कौन लेके आया? न्यूजीलैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है, हर एक देश को लाना भी चाहिए। अगली खबर है कि कोलंबिया में एक 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 हुआ था। तो उसमें भारत की रैंक कौन सी आई थी? तो भारत की उसमें पहली रैंक आई थी। कहाँ पे हुआ था? ये कुछ पॉइंट इसमें याद रखना है। पहला तो याद रखना है कहाँ पे हुआ था, कोलंबिया में। कौन से नंबर का है? 19वां। और ये खेल का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022। और भारत की कौन सी रैंक आई थी? पहली। और इसने कितने स्वर्ण पदक जीते? भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीतकर भारत की पहली रैंक आई है। अगली है कि एक सरोवैक नामक एक नया इंजेक्शन आया है, क्वाड्रिवेलेंट टीका है ये। तो ये इसको किसने विकसित किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। ये 2023 में जो टीकाकरण जो अभियान है भारत का, उसके अंतर्गत लाया गया है। और ये लड़कियों के लिए लाया गया है जो 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियां हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सरोवैक एचपीवी के 4 प्रकारों 16, 18, 6 और 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। अगली जो हमारी नेक्स्ट खबर है वो है कि यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोप के कुछ देशों से मिलकर बना एक संघ है। इसने क्या किया? इनिशिएटिव लिया है। इसने इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी जो कार्बन उत्सर्जन वाले जो भी पदार्थ है, जो भी एलिमेंट्स है, उनको क्या करेंगे कि इन देशों में जब भी किसी प्रकार के इस प्रकार के जो उत्पाद आएंगे या फिर इस प्रकार के जो पदार्थ आएंगे तो उन पर टैरिफ लागू किया जाएगा। तो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, इसका नाम, इसको क्या नाम दिया है? कार्बन सीमा समायोजन तंत्र नाम दिया गया। पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है आपका सीमा शुल्क। सीमा शुल्क यानी आप एक देश की सीमा के भीतर कोई उत्पाद बेचेंगे तो अन्य देश का कोई उत्पाद बेचेंगे तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं टैरिफ। तो ये टैरिफ इस प्रकार का, पहला टैरिफ किसने लगाया? यूरोपियन संघ ने लगाया। इसमें क्या कुछ जो उत्पाद है वो शामिल होंगे, जैसे लोहे से बने उत्पाद, स्टील से, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम और बिजली, इस तरह के जो उत्पाद होंगे जिनसे कार्बन निकलता है उनके ऊपर टैरिफ लगाया है। ठीक है। अगली हमारी जो खबर है वो है कि 13 से 15 दिसंबर के बीच में इंडिया ग्लोबल फोरम आयोजित किया गया था। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दुबई में। 13 से 15 दिसंबर, इसमें 2-3 बातें याद रखना। कब हुआ? दिसंबर 2022, 13 से 15 दिसंबर। इसका नाम क्या है? इंडिया ग्लोबल फोरम। कहाँ पे हुआ? दुबई में। और इसमें भाग किसने लिया? इसमें भाग लिया केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसके राज्य मंत्री ने। राज्य मंत्री कौन है? राजीव चंद्रशेखरन। इनके आप नाम भी याद रखना। इन्होंने दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में भाग लिया। तो इसकी जगह एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे देगा। राज्य मंत्री जगह कैबिनेट मंत्री बोल देगा, राजीव चंद्रशेखर की जगह कुछ और बोल देगा, या ये जो मंत्रालय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, इसकी जगह कोई और मंत्रालय का नाम दे देगा। तो आप ये खबर में जो जो पॉइंट है वो आप याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक इंपॉर्टेंट समिट है। तो इंडिया ग्लोबल फोरम 13 से 15 दिसंबर को हुआ दुबई में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसमें भाग लिया था। अगली जो न्यूज़ है वो है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की जिसके फलस्वरूप सूर्य के समान ही शुद्ध ऊर्जा
उत्पन्न हुई। नाभिकीय संलयन क्या होता है, दो जो परमाणु है, नाभिक के परमाणु हैं, वो जब जुड़ते हैं तो एक बड़ा परमाणु बनाते हैं, बड़ा नाभिकीय परमाणु बनाते हैं। तो उनके जुड़ने से कुछ ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है, वही नाभिकीय संलयन ऊर्जा कहलाती है। इससे क्या होता है, इससे बनती है बिजली, इससे बिजली बनती है। तो ऐसी बिजली हम किससे बनाते हैं, सूर्य से, सौर ऊर्जा से हम बिजली बनाते हैं। तो सौर ऊर्जा से जो बिजली बनती है उसमें कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल शून्य होता है, और इसमें कुछ ना कुछ जो विकिरणें हैं वो निकलती रहती है, तो इसमें कार्बन का खतरा रहता है। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक उत्पन्न कर लिया है, ऐसा रिसर्च किया हाल फिलहाल में, जिससे कि सूर्य की तरह वो शुद्ध ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसमें कार्बन नहीं होगा, कार्बन मुक्त ऊर्जा होगी, कार्बन उसमें उत्सर्जित नहीं होगा। तो अमेरिकी शोधकर्ताओं ने 13 दिसंबर 2012 को एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है। इतिहास में पहली बार अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में, और कहाँ पे, कैलिफोर्निया में परमाणु संलयन प्रतिक्रिया की, जिससे सूर्य की तरह शुद्ध ऊर्जा, कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न हुई। शुद्ध ऊर्जा यानी कार्बन मुक्त ऊर्जा, जिसमें कार्बन नहीं निकलती जिस ऊर्जा में। तो अगली हमारी न्यूज़ है वो है कि दिसंबर 2022 में एक सूची जारी हुई है, एक इंडेक्स जारी हुई है, हुरून ग्लोबल 500। इसमें भारत की कौन सा रैंक आया है, भारत में इसमें भारत का 5वां रैंक आया है। भारत के जो 20 कंपनियां हैं, 20 कंपनियों के साथ इसका 5वां रैंक आया। इससे पहले पिछले साल इसका ये कौन सा रैंक था, 9वां रैंक। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें 9वां रैंक आया। तो ये हुरून ग्लोबल 500 के ये क्या होता है, ये होता है कि किसी देश की जो निजी कंपनियां हैं, निजी कंपनी, नामचीन निजी कंपनी, जैसे रिलायंस हो गई, जैसे टाटा हो गई, जैसे अडानी ग्रुप हो गया, तो इस तरह की जो कंपनी है उनकी सूची तैयार की जाती है कि किसी देश में कितनी कंपनियां विकसित है, जो उनकी वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी 20 कंपनियां भारत में थी, और इन 20 कंपनियों के साथ भारत का 5वां स्थान है हुरून ग्लोबल 500 में। ये 500 बड़ी कंपनियों की एक सूची है विश्व भर में, ये कि ये इसमें सारी कंपनियां होती है, विश्व भर की कंपनियां होती है। और यह याद रखना, इसमें सिर्फ निजी कंपनियां होती है, प्राइवेट लोगों की जो कंपनियां होती है वही होती है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती, गवर्नमेंट वाली कंपनियां इसमें नहीं होती। ठीक है। तो ये अगला है कि फीफा वर्ल्ड कप में कौन से एक खिलाड़ी ने ग्रेबियल बतिस्ता के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो वो थे लियोनेल मेसी ने ग्रेबियल बतिस्ता के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल किए। इससे पहले ग्रेबियल बतिस्ता ने सबसे ज़्यादा गोल किए थे, लेकिन अब कौन हो गया, रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया, मेसी साहब ने सबसे ज़्यादा गोल करके इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर की खबरें। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी करंट अफेयर की, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुँचाना। बाय।